माननीय सभापति महोदय, आपने माननीय सदस्य एक मिनट। माननीय सदस्यगण आप महोदय, माननीय सदस्यगण शांति शांति। माननीय सदस्यगण 1 बजे से लंच ब्रेक होना है। अगर सदन की राय हो तो संक्षिप्त रूप में मैं लंच ब्रेक की अवधि में भी सदन की कार्रवाई करूं, यदि सदन का आदेश हो तो। ठीक है। माननीय सदस्य महबूब आलम जी, ये एक ऐतिहासिक घड़ी है। बता दें, आरजेडी के 3 एमएलए सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हुए दिखाई दिए हैं। आरजेडी के 3 विधायक सत्ता पक्ष की तरफ बैठे, जिनमें से एक नाम चेतन आनंद का, जो कि नीतीश कुमार से मिलने भी पहुंचे। और आपको बता दें, इसके अलावा नीलम देवी भी सत्ता पक्ष की तरफ बैठी हैं। प्रहलाद यादव भी सत्ता पक्ष की तरफ बैठे दिखाई दिए। तो 3 विधायक सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हुए दिखाई दिए। अनूप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, ऐसा लग रहा है खेला हो गया। बिल्कुल, और खेला करने के दावे जो कर रहे थे, खेला उनके साथ होता दिख रहा है। गायत्री, देखिए, पहले 2 विधायकों की बात सामने आ रही थी, चेतन आनंद और नीलम देवी, लेकिन अब प्रहलाद यादव भी उसी खेमे में बैठे हैं। सत्ता पक्ष के लोग जिधर बैठे हैं उधर बैठ चुके हैं प्रहलाद यादव। मतलब आप समझिए 3 विधायक आरजेडी के जो हैं वो अब पाला बदल चुके हैं। दावा तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन आज तस्वीर कुछ और नजर आई। सदन की जो तस्वीर देखने को मिली उसमें बिल्कुल अलग परिदृश्य देखने को मिला है। और ये दावा इसलिए हम मजबूत कह रहे हैं क्योंकि 3 विधायक जो आरजेडी के, वो जो हैं सत्ता पक्ष के सदन में 7 जो सदस्य बैठे हैं उनके साथ बैठे नजर आए। देखिए, अब 3 विधायक कम होते हैं, 114 का आंकड़ा 111 पहुंच जाएगा, और इधर जो 128 का आंकड़ा 131 तक पहुंच सकता है। आप समझिए, ये वोटिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष के साथ बैठे हैं, ये संकेत बहुत साफ है कि आने वाले वक्त में भी परेशानियां तेजस्वी की कम नहीं हो रही है। आप वो दावे तो कर रहे थे कि उनके विधायक इंटैक्ट है, लेकिन कितने इंटैक्ट है, आज विधानसभा की तस्वीर से तमाम बातें साफ है। मतदान तक उनको अपने ही सीट पे बैठना होगा, नहीं तो ये अमानवीय माना जाता है। मतदान जो है अमानवीय माना जाता है। अभी बहुत चल रही है, समय पर होगा। माननीय महबूब आलम जी, परंपरा के अनुसार आपको देखना होगा महोदय। बोलिए। महबूब आलम जी बोलिए। महोदय, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए महोदय, और सदन की गरिमा की भी रक्षा होनी चाहिए महोदय। जो आरजेडी के सदस्य, आरजेडी के तहत, जो प्रतिपक्ष के तहत जो उसका स्थान निर्धारित है महोदय, उसी जगह बैठने की इजाजत उनको देनी चाहिए महोदय। महोदय, हमें बड़ी उम्मीद थी महोदय कि लोकतंत्र की लड़ाई, जिस तरह से इस देश को आजाद करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने शहादत का जाम पिया महोदय, और ऐसे वक्त में ये लोग तत्कालीन सांप्रदायिक लोग, भाजपा के लोग, जब अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे महोदय, अरे भाई शांति, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे महोदय। शांति। बोलिए महबूब जी, बोलिए। हमारे साथ कदम ब कदम मिला करके लोकतंत्र की हिफाजत का संकल्प लिया था महोदय। लेकिन अफसोस, हम अफसोस कर सकते हैं महोदय, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है महोदय। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल नहीं उम्मीद थी आपसे ये। आपने जो किया, गिरगिट भी बेचारा शर्मिंदा हो गया होगा आपके रंग बदलने की रफ्तार से महोदय। माना कि इस जमाने में रंग बदलते हैं लोग, मगर धीरे धीरे एक तेरे रंग बदलने की रफ्तार से तो गिरगिट भी परेशान है महोदय। आज
उन घड़ी में हम लोग की जरूर तमन्ना थी कि ये एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो, और दोस्तों देखिए जितने मिले गिरगिट निकले, गिरगिट ही मिले महोदय। हमारे बहुत माननीय मंत्री हैं अजीत विजय चौधरी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं की, ऐसे वक्त में आपसे ये उम्मीद नहीं की। जब हमारे बच्चे वक्त में समय हो गया माननीय सदस्य, हमारे बच्चे को समय हो गया माननीय स्कूलों में मजबूर किया जाता है, सांप्रदायिकता का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, मुसलमानों को टारगेट करके ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को टारगेट हो रही है इस देश में, ऐसे वक्त में हो रही है तो संविधान के वक्त में रोकने की साजिश हो रही है महोदय, संविधान को खत्म तले रोकने की साजिश हो रही है महोदय। बिल्कुल महोदय, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें, बिल्कुल महोदय आपसे ये उम्मीद। आप हमारे लोग हैं, कहाँ चले गए आप? हमारे लोग हैं। आप महबूब जी समाप्त कीजिए, आप महबूब जी समाप्त कीजिए। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। महबूब जी आप समाप्त कीजिए। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा कदम चुमेंगे महोदय, कदम हमारा कदम चुमेंगे महोदय। संविधान की रक्षा भी हिफाजत भी होगी, भाईचारा भी जिंदा रहेगा भी होगी, और सांप्रदायिकता भी जिंदा रहेगा, अवस्थ होगी। जिस तरह से हमेशा हमेशा के लिए ठीक है और मुसोलिनी को दफना दिया गया है, आज उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है महोदय, वही हसर इन लोगों का होगा महोदय। महोदय हमारा हौसला बुलंद है महोदय, मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा हमारा। हौसला कर बुलंद हम लोग तो आसमां भी झुक जाएगा महोदय। ठीक है, ये बहुत बहुत सरकार धन्यवाद क्या है महोदय। माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान साहब, इसके बाद व्यवस्था पर हूँ महोदय। कोई व्यवस्था नहीं, आप बैठिए ना, बैठिए ना, आप बैठिए, हम देखिए रहे कौन व्यवस्था है, आप बैठिए ना, पहले बोल, आपका भी समय आएगा, बैठिए। आपने जो माननीय सदस्यों के लिए बैठने के लिए आपने जगह दी है, ठीक है महोदय, ठीक है, हो गया, और अभी कोई हो गया व्यवस्था। शकील साहब लाए नहीं, शकील साहब तब तक वाला जगह चेंज कर दिए महोदय, यह बहुत ही सदन के लिए शर्मनाक बात है। महोदय ये सच है कि आज का दिन, ये सच है कि आज का दिन तारीखी है, और एक तारीख दोहरी तलवार के मानिंद होती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है, और इतिहास में वो लोग याद किए जाते हैं जो तारीख बनाते हैं, और इतिहास में वो लोग भी याद किए जाते हैं जो तारीख की अच्छाइयों को बिगाड़ते हैं। यहां लिखा हुआ है सिद्धांत के बिना राजनीति। मैं जानता हूं कि इसको कौन आदमी अपने टेबल पे रखता है। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूंजी, त्याग के बिना पूजा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो लोग, खास तौर पे जो लोग इसको अपने टेबल पे सजाते हैं, वो सब लोग, वही लोग इसकी बापू के इन बातों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसका अपवाद, उसकी तारीख यहां लिखी जाती है। ये अजीब मंजर है कि यहां वकील, मुवक्किल, जज सब एक ही धारा में बात कहते हैं। ये तारीख लिखी जाएगी, और ये भी लिखा जाएगा कि तस्वीरों के माध्यम से, ये हैं पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और दूसरे पेपर में है पूज्य बापू के हत्यारा नाथूराम गोडसे। दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले यहां। ये लड़ाई वैचारिक है महोदय, ये विचार का संघर्ष है,
और इस विचार में, ऐतिहासिक विचार में, प्रेम, अमन, आष्टी, भाईचारे की जीत होगी और नफरत की हार होगी। आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, नहीं मेरा समय, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जो स्टेटमेंट्स, जो व्याख्यान यहां आए हैं दोनों तरफ से, भाजपा और जनता दल यू की तरफ से, वो व्याख्यान भी तारीख का हिस्सा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ यहां पे बैठे हुए जो हमारी सरकार के साथ मंत्री थे, बड़े आदर पूर्वक एक सवाल पूछता कि जब इस बार बजट पे चर्चा होगी तो क्या आप केंद्र सरकार को पानी पी पी करके इस बार फिर कोसिएगा? आपने कुछ दिन पहले ये कहा यहीं पर, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट, कि भारत सरकार हमारे साथ दोहरा व्यवहार करती है, मनरेगा में पैसा नहीं देती है, इंदिरा आवास में पैसा नहीं देती। आपका यहीं पर हमारे सबसे सीनियर मोस्ट, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, आपने कहा कि बिहार को बिजली सबसे महंगी भारत सरकार बिहार को देती है, गुजरात को सस्ता देती है। अब वो क्या बोलेंगे, उद्गार क्या व्यक्त करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, ये सबके स्टेटमेंट निकाल लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ जो जीएसटी के मामले में जो व्यवहार हो रहा है वो बड़ा ही अन्यायपूर्ण है। मैं, हमारे बुजुर्ग नेता मांझी जी यहां तशरीफ फरमा, जब आपके जीभ काट लेने की बात हुई, इनको मालूम है कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इनको मालूम है, हम जानते हैं कि हम लोग मजलूमों के साथ है, पिछड़ाते के साथ। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट तकलीफ हो रही है ना, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट ये आया कि हम आरक्षण के विरोधी स्टेटमेंट अभी पार्लियामेंट में आया है। क्या जवाब देंगे आप? ठीक है शकील साहब। उसके बाद इसी देश में ये विचार की लड़ाई है, इसी देश में एक दलित के ऊपर पेशाब कर देने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी मध्य प्रदेश में घूम रहा है। ये अत्याचार इस देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ, ये किससे जग जाहिर नहीं है, इसलिए ये लड़ाई विचार की। आज हमारा नेता, हमारा पूरा ये प्यार और अमन आष्टी के लिए राहुल गांधी देश में निकले हुए। आपने जो आर्थिक स्थिति बनाई है, इस देश में, वो आपके सामने है। आपने जो आर्थिक स्थिति कमजोर वर्गों के लिए बनाई है, वो मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले सत्र में, इसलिए ये सवाल, शांति, इसलिए मैं ये प्रश्न आपके माध्यम से पूर्व के रहे मंत्रियों के सामने, मांझी जी के सामने पेश करता हूं कि देश विचारों से चलेगा, बापूजी के बनाए हुए सिद्धांतों पर चलेगा, या बेमेल मोहब्बत से चलेगा? नहीं हो सकता, नामुमकिन है। और एक साहब के लिए एक शेर बहुत अच्छा है, कलीम हाजी साहब का एक शेर है। हमारे दो उप मुख्यमंत्री, समय हो गया माननीय सदस्य भाई, आप यहाँ बैठे, माननीय सदस्य शकील साहब, समय हो गया। सदम सर, मैं उस दिन के इंतजार में हूं कि आप के जो स्टेटमेंट है, मैं समझता था कि आप स्टेटमेंट देते हो उसमें कायम रहते हैं, आप अपनी बातों पे कायम नहीं रहने वाले लोग हैं, और इसीलिए अपनी बातों पे नहीं कायम रहने वालों का ये गठजोड़ है, नहीं चला पाइएगा। गवर्नेंस आसान नहीं, बड़े दिन से चलता है, समाज को चलाना आसान नहीं। आखिरी शेर एक साहब के लिए बोल के अपनी बात खत्म करता हूं, और ये जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। यह शेर और हमारे विजेंद्र बाबू बैठे हैं, आई रेस्पेक्ट हिम। यह शेर सर, आखिरी बात,
न दामन पे कोई दाग, सुन लीजिए, न दामन पे कोई दाग, शांति शांति, न बदन पे कोई शीत, शांति शांति। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, ये हो गई आपकी तारीफ। आप जिस खूबसूरत अंदाज में, आप जिस सुंदर, माननीय सदस्यगण शांति रहिए, सुनिए, चरित्र पेश करते हैं।